सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोई अपने नाम के आगे नमस्कार लगाता है क्या? 16 साल से मैं यही कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप बताइए, हम किस चीज को पत्रकार माने? एक पक्ष दिन भर मोदी की तारीफ दिखाता है और रात में वही प्राइम टाइम में एक तरफ बुराई दिखाई जाती है। तो पत्रकारिता का असली मतलब आज आप बता के जाइए कि सच दिन भर मोदी को दिखाएं। आपका जो हाल है आपको तो जिंदगी भर नहीं बता सकते। नहीं सर, हमें पता है ना, पत्रकारिता का मतलब हम भी पढ़े हैं सर। ऐसा है दोस्त, दोनों तरफ का दिखाना चाहिए। वो किस तरह का प्रोग्राम है। अब ऐसा है कि आप ये भी जानते हैं कि मेरा एक बहिष्कार है, ठीक है ना? नहीं, मेरा बहिष्कार है। नहीं, उससे कोई फर्क तो मैं लोकप्रियता के दबाव में अपनी बात थोड़ा ऐसा थोड़ी कि मैं छोड़ दूंगा। क्या कमाल है। यही चीज तो हमें समझना है कि एक दिन हमको अपने फैन के खिलाफ भी बात करना पड़ेगा। न्यूज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का क्या मतलब होता है। हमने कहा ना कि आप वहां तुलना कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि वहां कौन सा प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। वहां 2000 के नोट में नकली चिप बताए जा रहे थे, जीपीएस। उसे तुलना करना चाहते हैं तो किस चीज से तुलना करते हैं? आप उदाहरण देकर बात करते तो आपका सवाल और अच्छा हो सकता था, मैं फंस भी सकता था। एक और सवाल ले लेते हैं। आप बताइए कि 10 लाख लड़के जो अलग अलग परीक्षाओं में फंसे हुए हैं और उनको नौकरी नहीं मिले, उस पर मैं 6 महीना करता हूं तो एक तरफा कैसे है दोस्त? आखिरी सवाल। आपके गांव कस्बे जहां से आप आए हैं, यूनिवर्सिटियां बर्बाद हो गई हैं। अगर मैं 30 दिन उस पर करता हूं तो उसमें क्या एक तरफा है? किस चीज का एक तरफा है? अगर मीडिया बुनियादी काम करने लगे ना, जो नेता आपको लोकप्रिय नजर आ रहे हैं ना, 4 दिन के अंदर हवा बदल जाएगी। और ये हवा बदलने का मेरा मतलब किसी को हराने जिताने से नहीं है। मैं जानता हूं कि उसे कोई खास रिजल्ट नहीं मिलता। मेरा सिर्फ इससे मतलब है कि जनता अपनी जगह पर खड़ी होकर जनता बनी रहे। आपने उसको ट्विस्ट किया ना, उसमें तो लिखा उन्हें उपद्रवी को, आपने अपना जात भी बता दिया कि आप अग्रवाल हैं। सारी दुनिया आपको केजरीवाल समझ रही थी, आपने अपने आप को अग्रवाल बताना शुरू कर दिया। सारा ट्विस्ट मैंने किया सर, दूध के धुले तो वही है। सारा ट्विस्ट मैंने किया क्योंकि मैं उनसे सवाल नहीं कर रहा हूं। उनसे जब मैं करूंगा तो उनसे पूछूंगा कि वो दूध के धुले हैं कि नहीं है। गोत्र का क्या मतलब होता है? गोत्र लिखने की क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल उपद्रवी है। अरविंद केजरीवाल उपद्रवी गोत्र लिख दे। आपने उसका एक कास्ट के रूप में इस्तेमाल किया ना, जैसे आपने कहा नेहरू प्लेस में कि मैं बनिया हूं, धंधा करना जानता हूं। और लोग धंधा नहीं करते इस देश में बनियों के अलावा। मैं उसका पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूं। मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला था। यही क्वालिफिकेशन है चीफ मिनिस्टर बनने का कि बनिया है और धंधा करना है। दुकान है कि सरकार है ये? सर मैं जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप लगता है, राइट? मगर हिंदी में देखिए, भारत की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए ये बच्चे कैसे इस खंबे से नाले को पार कर रहे हैं और इनके पापा लोग इंडिया की जीडीपी बढ़ाने जा रहे हैं। गंदगी के इस सौंदर्य शास्त्र को दिखाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि मैं कहाँ हूँ। मैं कापसहेड़ा गांव में हूँ। दिल्ली का एक गांव है जो हरियाणा बॉर्डर से लगा है। लाइए प्रधानमंत्री के डिनर में और लंच में ये खाना, ये माड़ और चावल। तब पता चलेगा कि मिड डे मील जो इसका इतना ढिंढोरा दिल्ली में पीटा जा रहा है वो असल में फायदा क्या है। लेकिन इसका है फायदा। जिनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको कुछ तो मिल रहा है खाने के लिए। पर ये हम कदर करते हैं अपने लोगों को, माड़ और चावल देते हैं और नमक मिला के। यही खाना मिलता है जो मिल गया सो मिल गया। जिस चाव से संजू खा रहा है, चावल की कीमत का पता चल गया। दिल्ली के पब्लिक स्कूल में किसी दिन ये मीठा चावल बढ़ जाए तो मिडिल क्लास वाली मम्मियां स्कूल बंद करवा देंगी। गरीब का बच्चा है, कुछ भी खा लेगा। उस सरकार के नाम जो गरीबों की चिंता करती है। स्कूल में खाली। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में और अभी तेलंगाना में। मीडिया गुलाम हो गया, गोदी मीडिया हो गया। ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं। आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। जब रैली में नजर नहीं आते तो आप मन की बात कर रहे होते हैं। हर समय आप टीवी पे नजर आते हैं। आप रैली कर रहे थे ना, आप अपने लिए, आप देश के लिए काम थोड़ी कर रहे थे। तो अगर आप भारत के लोकतंत्र को देखना चाहते हैं कि वो कैसा हो गया है, तो किसी भी रात कोई सा भी चैनल आप देख लीजिए। ये मजाक की बात नहीं है। ये मजाक की बात नहीं है। जिस आज़ादी की लड़ाई को आपने 100 साल तक लड़ा और एक भावनाओं की बुनियाद कायम की कि हम इस तरह का हिंदुस्तान बनाएंगे जहां कोई अशफाक और बिस्मिल दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। हमारे न्यूज़ एंकर रोज शाम को किसी अशफाक को
किसी बिस्मिल से अलग कर रहे होते हैं और किसी बिस्मिल को किसी अशफाक से अलग कर रहे होते हैं। तो बहुत मेहनत कीजिए और बहुत मेहनत से संस्थाओं में भागीदारी कीजिए। जो संस्थाएं खड़ी हो रही हैं आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप याद रखिएगा कि जिस दौर में लोग इतिहास मिटा रहे हैं उसी दौर में आप वो हैं जो इतिहास बना रहे हैं। मैं भी मार दिया गया हूँ, मैं लाश की तरह चल रहा हूँ और वो उनकी चिंताएं वाजिब हैं। वो बहुत चिंतित हैं, जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वो 10 बार फोन कर चुके हैं कि तुमको मत बोला करो, मत करो। तो क्या करें आप बताइए? ऑफिशियली अनाउंस कर दें कि आज से हम इस सरकार के दलाल हुए, कर दें अनाउंस। सब डरे हुए हैं जितने मुझे जानने वाले। फोन कर करके मुझे डरा दिया कि तुम गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दो, तुम प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दो, तुम्हारी जान खतरे में है, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। ये हालत कर दिया। तो मारते रहो फिर आप लोगों को। आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तुम्हारे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए।